गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो विषय है व्याकरण से वो है अलंकार। क्या में अलंकारों क्या क्या उचित है हम जानेंगे। अलंकार इसके जो सर्वप्रथम हम जानते हैं अलंकार के जन्मदाता कौन है और साहित्य में इसका औचित्य क्या है। अलंकार अलंकार से संबंधित विद्वानों ने अलग अलग मत दिए और सर्वप्रथम जो अलंकार के जन्मदाता माने गए हैं वो है आचार्य भामह। कौन है? आचार्य भामह। आचार्य भामह को अलंकार का जन्मदाता माना जाता है। अब जो अलंकार है, अलंकार के साहित्य में क्या विशेषता है, क्या औचित्य है? अलंकार के साहित्य में यही औचित्य है, अलंकार का साहित्य में यही औचित्य है कि अलंकार साहित्य के सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब जैसे कि इसकी परिभाषा आचार्य भामह जी ने दी, अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। अलम अलम का अर्थ होता है चमत्कार पैदा करना, सुंदर बनाना। क्रोति करता है, इति वह अलंकार है, अलंकार है। यानी कि जो चमत्कार उत्पन्न करता है उसको ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब ये चमत्कार किस में उत्पन्न करना है? चमत्कार उत्पन्न करना होता है काव्य में। अब सर्वप्रथम बात यही आती है कि काव्य क्या है, काव्य क्या है, क्योंकि ये अगर हम जानेंगे तभी हमारे अलंकार समझ आएंगे, वरना अलंकार में समझ नहीं आ सकते। काव्य कवि जो देखता है अपने आसपास, जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, जो कुछ भी कवि ने अनुभव किया है, वो कवि के वो जो भाव निकलते हैं वो कहीं ना कहीं पंक्तियों के रूप में, कहीं ना कहीं किसी कविता के रूप में वो प्रकट होते हैं। उसे क्या कहते हैं? काव्य। कवि यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, कवि जब अपने भाव को प्रकट करता है, अपने दुखों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसको ही काव्य कहते हैं। अब काव्य के जो काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए जो अलग अलग तत्व है, जैसे रस है, अलंकार है, गुण है, ध्वनि है, इस तरह के ये जो तत्व है ये क्या करते हैं? अलंकार की शोभा को बढ़ाते हैं। ये सभी के सभी किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। मैंने अलंकार बोल दिया, ये काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब बात यही आती है कि अलंकार है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, आचार्य भामह जी ने संस्कृत में ये पंक्ति गई, अलं करोति इति अलंकार है, कि जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाएगा उसे ही अलंकार कहते हैं। अब काव्य के सौंदर्य को कैसे बढ़ाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे रघुपति रघुपति राघव राजा राम राजा राम पतित पावन सीता, पतित पावन सीता सीता राम। अब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। अब इसमें कैसे काव्य की सुंदरता बढ़ी है। अब इसमें रावण के इससे इधर भी रह और इधर भी रावण। अब ये जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो चुकी है शब्दों के अंदर, तो इन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति से ही क्या होता है? काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अब जो इसमें आचार्य भामह या अन्य विद्वानों ने अलंकारों की जो संख्या है वो अलग अलग मानी। किसी ने अलंकारों की संख्या 198 तक पहुंचा दी,
किसी ने 138 पहुंचाई, तो कुछ ये मानते हैं कि अलंकारों की संख्या 112 है, लेकिन आचार्य भामती ने अलंकारों की संख्या मानी 3 और अलंकारों की संख्या मानी 38। लेकिन विद्वान अधिकांश विद्वान लोग इन समझ से भी सहमत नहीं थे। तो आचार्य रुद्रट जी ने आचार्य रुद्रट जी ने अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में अलंकारों को? 3। कि जो अलंकार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सर्वप्रथम अर्थालंकार, द्वितीय अर्थालंकार और उभयालंकार, और शब्दालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, ये 3 भागों में विभाजित किया, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। अब अर्थालंकार क्या होता है और शब्दालंकार क्या होता है, उभय क्या होता है, इसी के अनुसार हम आगे चलेंगे। अब शब्दालंकार, काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार का क्या है? शब्दों के कारण वाक्य में या काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए तरंगी तनुजा तट तमाल, तनुजा तट तमाल। अब ये देखिए शब्दों के कारण काव्य में कैसे चमत्कार उत्पन्न हुआ। अब ये है तरंगी, तरंगी का अर्थ होता है सूर्य, तनुजा, तनुजा का अर्थ होता है लड़की, और तट, तट का अर्थ होता है किनारा, और तमाल, तमाल होता है एक विशालकाय वृक्ष। अब इन चारों में से इनकी जगह इनका कोई भी पर्यायवाची शब्द अगर रख दें तो काव्य की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी। सोच लीजिए यही है, अगर तरंगी की जगह क्या रख दें? सूर्य रख दें, या भानु रख दें, भानु, या फिर भास्कर रख दें। और अब जैसे पढ़े हम भानु तनुजा तट तमाल, ये जो भानु शब्द हम इधर प्रयोग करते हैं तो ये भानु शब्द क्या करता है? इधर प्रयोग होने से ये इस पंक्ति की सुंदरता को नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसके लिए जो उचित शब्द है वो क्या है? तनुजा तट तमाल। अगर तनुजा की जगह लड़की रख दे या कोई उसका अन्य पर्यायवाची रख देते हैं तो काव्य की क्या हो जाती है? जो सुंदरता है वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें तनुजा जो शब्द है, तनुजा ही शब्द उचित होगा, न कि लड़की या उसका कोई भी अन्य पर्यायवाची शब्द। दूसरा है अर्थालंकार, ये तो हमारे बाकी शब्दालंकार है। अब अर्थालंकार में क्या होता है? इसमें तो शब्दों के कारण काव्य में या फिर उसमें क्या होता है? इसमें तो शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, लेकिन अर्थालंकार में किसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है? अर्थों के कारण। अर्थालंकार में बात वही है, इसमें शब्दों के कारण और इसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। अर्थ के कारण यानी कि इसकी जो उचित परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि
वाक्य में जब अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जैसे जैसे अब इसमें सुर सुर तुलसी ससे उरुगन केशव दास अब के कोई कदोत्सम जय जय कृत प्रकाश। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे इन पंक्तियों का, क्योंकि ये जो पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पंक्तियां